सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग आप लोगों की 2022 की शिक्षक अभिरुचि के जो क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के उनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आपको आंसर्स देने चाहिए, क्या आंसर्स होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की अभिप्रेरणा का स्तर किस पर निर्भर करता है। तो आप यहाँ अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है किस पर डिपेंड करता है। तो वेतन पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, अधिकारी सादृश्य स्थिति पर, किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो आंसर है व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता। इसका मतलब ये है कि एक टीचर के लिए यदि उसकी रुचि है, अपने उसमें कमिटमेंट है टीचिंग की जॉब के प्रति, तो ही वो एक अच्छा शिक्षक बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल के द्वारा जो है लर्निंग इफेक्टिव क्यों होती है। तो आप ऑप्शन देख रहे हो, यह रुचिकर तरीका है, छात्रों को करके सिखाता है, बोरियत कब होती है, विद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वित्तीय अतिरिक्त भार है ना, ये तो नेगेटिव आंसर हो गया, इसमें तो आपको 00 मिलेगी। लेकिन आप सबको पता है कि ये दो ऑप्शन इसमें सबसे अच्छे हैं। एक तो ये रुचिकर तरीका है और छात्र करके सीखता है। तो पहला जो है ऑप्शन यहाँ पर बेटर है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। एक अच्छे शिक्षक के विचार कैसे होते हैं। तो देखिए अच्छे शिक्षक के विचार जो नकारात्मक तो हो नहीं सकते, तो इसमें 00 आएगी। ठीक है, आदर्शात्मक हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं, नैतिकतात्मक। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो यह है कि उसमें मॉरलिटी का लेवल है बहुत हाई होना चाहिए। अच्छा, यदि कोई छात्र आपके विषय में फेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर इसके आंसर्स में आप देखेंगे कि माता पिता से चर्चा करेंगे, परीक्षक की आलोचना करेंगे, स्वयं विवेचना करेंगे, छात्र को मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब आप ऑप्शन देखोगे तो एक टीचर में ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो खुद अवलोकन करे कि यार मैं उस स्टूडेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के एक विवेचना करे कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ। यदि हम लोग बात करें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब भाग्यवान होना, अधिकारी का पुत्र पुत्री होना, कड़ी मेहनत और परिस्थितियों के साथ समायोजन। तो आप सबको पता है कि इसमें तो बहुत क्लियर कट आंसर है कि एक आदमी है उसमें परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे नेगेटिव जो है मेरे हिसाब में 2 ऑप्शन है, क्योंकि ये कोई नहीं है इसमें। जब कोई छात्र उपद्रवी हो जाए तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उनकी उपेक्षा करें, मतलब उनको इग्नोर करें, अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई करें, संतोषजनक व्यवहार में मदद करें और माता पिता को शिकायत करें। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या होना चाहिए। मेरे सामने तो संतोषजनक व्यवहार करने के लिए मैं आपको मदद करनी चाहिए, मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, जिससे कि वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करे। आज के भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के वातावरण में एक दायित्वपूर्ण अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। तो ईमानदारी से कार्य करेंगे, समय के साथ चलेंगे, छात्रों को जागरूक करेंगे, या आज की परिस्थितियों को दोष देंगे। आई थिंक हम ईमानदारी से कार्य करेंगे। परिस्थितियों को दोष देने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो छात्र अपने आप जागरूक होंगे और हम समय के साथ भी चल पाएंगे। और ये 00 वाला आंसर हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा, अगर एक छात्र बर्तनी की अशुद्धियाँ बार बार करता है, मतलब वो जो है एक एरर करता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, तो आप क्या करोगे। तो उसको दंड देंगे। तो दंड देना तो कभी गलत सही होता ही नहीं है टीचिंग में। उसे गलत शब्द को बार बार लिखने को कहेंगे, आसान शब्द देंगे, ट्यूशन को कहेंगे। आई थिंक बेटर वन ये है कि जो शब्द वो गलत कर रहा है उसको बार बार लिखने के लिए बोलेंगे, जिससे कि वो ठीक हो पाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र जो विद्यालय में विलम्ब से आता है, तो आप शिक्षक होने के नाते जो है क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल वे ये होता है ऐसे क्वेश्चनों में कि हम उससे कारण पूछेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी लगाएंगे, लेकिन सी नहीं है इसमें। हमें बीइंग ए टीचर पता होना चाहिए कि दिक्कत बच्चे के साथ है क्या। यदि हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तो यदि पढ़ाते समय आपकी कक्षा का छात्र पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे। अब ये बहुत एक अलग सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हम उसको अब पता लगाए, देखो दंड तो दे ही नहीं सकते, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, कक्षा में उसको कंसंट्रेशन के लिए बोल सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे ये है कि हमें पता लग गया कि यार वो चित्र बना रहा है, इसका मतलब उसकी रुचि ड्राइंग में है। तो मेरे सामने हमें ये पता लगाना चाहिए कि ठीक है उसकी रुचि वहाँ है, तो हमें वही वो काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र जो है किसी अध्यापक के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करता है,
तो आप क्या करेंगे? मेरे सामने उसे एक गलती का एहसास जो है कराएंगे कि बेटा ऐसा गलत है, बाकी चीज़ें अलग होती है। दंड देना तो कभी उचित है ही नहीं, तो दंड को तो आप बिल्कुल ही हटा दो। शिक्षण के व्यवसाय में उन्हें जाना चाहिए जो कौन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षक के व्यवसाय में कितना किसे आना चाहिए। देखो, नॉलेजेबल होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है। बालकों में रुचि लेना ये दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्कूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में, कि स्कूलिंग का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। अनुशासन जीवन, पाठ्यक्रम, अधिक परसेंटेज बनाना, या फिर क्षमताओं का अर्जन। तो यहाँ पर आंसर जो है बहुत क्लियर कट नज़र आ रहा है, क्षमताओं का अर्जन। इसके बाद यदि हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े इसी क्वेश्चन में, कि शिक्षा में छात्रों की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो पहला ही ऑप्शन बहुत क्लियर कट नज़र आ रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर। बाकी आप देख ही पा रहे हो, निजी ट्यूशन यदि अपन ने देख दिया तो ये अपना नेगेटिव हो गया। शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? अब देखिए आप, कितना बेहतरीन सवाल है ये वाला, जिसको आप देख पा रहे हो। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चनों के ऑप्शन सेम ही हों पेपर में। आप लोग थोड़ा देख लेना, लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से है। यहाँ पर आप देखो, नौकरी एक उद्देश्य होती है, समृद्ध समाज की भी होती है, जोश की भी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नए अनुभव और ज्ञान के लिए, तो टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अच्छा, शारीरिक दंड की अनुमति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में आप अपना पक्ष रखिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए, सकारात्मक व्यवहार सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षकों को सम्मान के लिए, और किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो 66 में देखिए, राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया है कि आप शिक्षक को दंड जो है शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसका मतलब ऑप्शन 4। अब हम इसमें से अधिकतर लोग जो है ऊपर के किसी भी ऑप्शन को टिक करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है कि शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। अच्छा, ऐसे छात्रों के लिए आप क्या करेंगे जिन्होंने कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में देर से समझ में आता है? मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो स्लो रनर है, और लर्नर स्लो है, मतलब उसको इतने जल्दी समझ में नहीं आता, तो आप क्या करोगे? उनके लिए विशिष्ट कक्षा बिल्कुल हो सकती है, उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है, साथी अनुशिक्षण प्रदान किया, मतलब उनके किसी साथी से बोला जा सकता है, उन्हें दंड दिया जाएगा, तो दंड तो दे नहीं सकते। उन पर पर्सनल थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए ऐसे बच्चों के ऊपर जो थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें ये है। छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु को भली प्रकार से स्मरण यानी लर्निंग करने के लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, हल प्रश्न पत्र हल करवाएंगे, सही उत्तर दोहराएंगे, या गलत उत्तर पर दंड देंगे? तो दंड फिर गलत हो गया, उनको होमवर्क देंगे। ये पिछले साल का पेपर है, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से रीड करें, और इसके बाद ही मैं आप लोग के साथ बाकी चीज़ें साझा करूँगा। अगर बालक कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में घबराता है, तब आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, उसके घबराने के कारणों का हम लोग पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों बालक कर रहा है। अच्छा, शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने के क्या कारण हैं? तो सीखने के प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षकों के अच्छे परिणाम, शिक्षा प्रणाली, छात्रों की बुद्धि का स्तर कम होना, विस्तृत पाठ्यक्रम। देखिए, पाठ्यक्रम बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, और छात्रों को ब्लेम नहीं किया जा सकता, ना एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम किया जा सकता। इसके लिए एकमात्र कारण जो सबसे बड़ा है वो क्या है कि सीखने की जो प्रोत्साहन भरी अवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है शिक्षक के लिए। जैसे स्कूलिंग में ढांचागत सुविधाएं कम है, लैब्स कम है, तो वो चीज़ें कई बार होती हैं। अच्छा, विद्यालय में अगर छात्र को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल, उसे अध्ययन में हम लोग सहायता करेंगे, मतलब बीइंग ए टीचर हम उसकी हेल्प करेंगे। चुनावों के समय आपकी क्या भूमिका रहेगी? किसी को भी वोट नहीं देंगे, वोट का महत्व पर भाषण देंगे, छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार वोट देने को कहेंगे, किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, और सही चिंतन करके वोट डालेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चुनावों में होती है वोटिंग, मतलब आपको वोट देना है, किसको देना है वो आपकी इच्छा है। तो इसलिए
आपका आंसर हो गया बोर्ड देने के महत्व पर भाषण देंगे। यहाँ पर देखिए, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हो तो हमें ओवरऑल परसेप्शन से सोचना है कि विद्यार्थी के लिए क्या ज़रूरी है, खुद के लिए नहीं। आपका मतलब भी यहाँ पर यह है कि आप जो कर रहे हो वो विद्यार्थी के लिए उपयोगी होना चाहिए। आप किस प्रकार के विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे, जहाँ कार्य करने की स्वतंत्रता हो, जहाँ प्रगति पर हो, जहाँ छुट्टियाँ अधिक मिल सके, ट्यूशन लेने की अनुमति हो, जहाँ कार्य करने की स्वतंत्रता हो, मतलब आप अच्छे से टीचिंग का कार्य करा पाएँ। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है? तो ये एक क्वेश्चन है मेरे सामने, आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। तो देखो, पाठ पढ़ाना भी होता है, मूल्यांकन करना भी होता है, प्रत्येक छात्र को खुश करना उसका कार्य नहीं होता, अध्यापन कार्य को व्यवस्थित करना। तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन। अच्छा, वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो विषय पर अधिकार रखता हो, जो विषय पर अधिकार रखता हो, अच्छा प्रबंधक हो। अब ये मैंने चूँकि ऑप्शन मैंने शुरू में ही बोल दिया, तो आंसर तो इसका एक ही रहेगा, क्योंकि जो टीचर होता है वो सब्जेक्ट टीचर होता है और सब्जेक्ट की नॉलेज उसको ज़रूरी है। प्राथमिक कक्षा में छात्रों को कैसे कार्य दिए जाने चाहिए? बहुत सिंपल है, बहुत छोटे और लचीले, मतलब कोई नहीं कर पा रहा तो दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, इस तरीके से, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और छोटा छोटा होमवर्क उसको देना चाहिए। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से अध्यापन जो है कैसा व्यवसाय है? मेरे हिसाब में तो रेस्पेक्टेबल जॉब है। निराशाजनक तो कतई नहीं है, इसके लिए 00 मिलेंगे। अच्छा वेतन और आरामदायक में इसमें 2 नंबर मिलेंगे, इसमें मेरे हिसाब में 1 नंबर मिलेगा, इसमें 00। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली विधि क्या है? पर जो है एक गाइडेंस देना, बहुत सिंपल है इसका आंसर। यदि हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएं, देखिए कल से मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस और साझा करूंगा। अध्यापक के रूप में छात्रों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास आप किस प्रकार से करेंगे? मेरे हिसाब में 2 तरीके होते हैं। एक तो शिक्षक होता है, लेकिन ईमानदारी के लिए शिक्षण से ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग किसी आइडियल पर्सनैलिटी के आदर्श प्रस्तुत करें। जैसे हमने लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी का जिक्र बच्चों के बीच में किया, तो बच्चे को उन ईमानदारी की बातें समझ में आएंगी। सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? जिज्ञासा। बिल्कुल राइट आंसर इसमें रहेगा जिज्ञासा, की किस प्रकार से जो है जिज्ञासा महत्वपूर्ण हो सकती है। मतलब एक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि उसमें ये होनी चाहिए कि हाँ, मतलब मुझे ये सीखना है, ठीक है। यूनिफॉर्म का विद्यालय में प्रचलन इसलिए अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे एक फ़र्क ये पड़ता है कि सारे बच्चे एक जैसे आएंगे और उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब यदि हमने यूनिफॉर्म नहीं दी तो एक गरीब घर का बच्चा जो है बहुत अच्छी ड्रेस में नहीं आएगा और एक अमीर घर का बच्चा सूटेड बूटेड आएगा, तो वो एक सिमिलरिटी नहीं रहेगी, तो उससे भेदभाव की संभावना रहती है। शिक्षा के व्यावसायिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? व्यवसाय को धन लेकर विद्यालय की स्थापना, विभिन्न समूहों द्वारा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, नए नए व्यवसाय को प्रारंभ करना और व्यवसाय में संलग्न होने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल व्यवस्था का ज्ञान होना। बिल्कुल ठीक है। ये शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित है कि व्यवसाय में संलग्न होने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल ज्ञान की व्यवस्था प्रदान करना। ये व्यवसायीकरण का ही एक तरीका है कि बच्चों को किस प्रकार से व्यवसाय करने के लिए तैयार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके अनुसार कक्षा में ब्लैक बोर्ड का क्या उपयोग है? ब्लैक बोर्ड का क्या उपयोग है? मतलब यह है जो है देखो आसानी से समझा सकते हैं, रुचि भी जागृत होती है, बिल्कुल साफ सही है। लेकिन ये जो है ब्लैक बोर्ड जो होता है वो एक टीचिंग एड के रूप में कार्य करता है। मतलब शिक्षक के लिए एक शिक्षण की सहायक सामग्री है जिससे वो अपने मैटर को अच्छे से समझा पाएगा। अगर छात्र संगीत में अधिक रुचि रखता है तो आप क्या करेंगे? उसको संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बहुत अच्छी बात है, राइट। सीधा सीधा आंसर है। देखो शिकायत तो करेंगे नहीं, अभिभावकों को बताएंगे कि भाई इसको सीखने की व्यवस्था करो और उसको यदि हमारे लिए संभव हो तो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको प्रेरित करो। आप हर बच्चे को वह करना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। अच्छा, कक्षा में सामूहिक गतिविधियाँ क्यों अनिवार्य है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो टाइम पास तो होना नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट भी नहीं होना चाहिए। होता है एंटरटेनमेंट लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट निश्चित तौर पे होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है इससे। तो 3 नंबर इसमें हमें इसमें मिलेंगे। 86।
अच्छा, इसमें मैं अब पहले इसलिए कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में मतलब एक ऑप्शन में आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक में 2, एक में 1 और एक में 0। तो ये हमें ध्यान रखना है। यदि आप कक्षा के किसी छात्र को कक्षा का मॉनिटर किसको बनाएंगे हम, जो सभी छात्रों के साथ रखने के। अब ये कई लोग इसमें कहें कि मॉनिटर किसको बना दो, बोले गुंडे को बना दो। ऐसा नहीं होता बेटा। सुंदर हो ये भी कोई पैरामीटर नहीं होता, सबसे अधिक अंक वाला ये भी ज़रूरी नहीं है, बनाया जा सकता है लेकिन अच्छा तरीका नहीं है। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता को निम्न में से क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। देखो, निगरानी तो करनी चाहिए, शिक्षकों के कार्यों पर निगरानी करना तो माता पिता का कोई काम नहीं होता। लेकिन इसका जो है देखिए, ये सही है, विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये इसमें नेगेटिव आएगा, बालक की प्रगति पर शिक्षकों के साथ साथ समय समय पर चर्चा करना। ये बहुत ज़रूरी है। एज ए पेरेंट्स टीचर आपको सारी चीज़ें बता देगा। एक शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सिंपैथी। आई थिंक सिंपैथी मतलब बच्चों के प्रति वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, कितना भी वीक स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए और सुनना चाहिए बच्चों की बातों को। धैर्य भी एक गुण होता है। प्रभुत्व जमाना कभी नहीं होना चाहिए कि भाई इम्प्रेशन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में कैसे विकसित करेंगे? आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को नवीन और अच्छा साहित्य उपलब्ध करा करके, है ना, क्योंकि भाषण देना उचित उपाय नहीं है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे। अच्छा, अध्यापक प्राय कब नाराज़ होते हैं? अब आप मुझे बताइए, इसमें यदि आप टीचर हो तो आप सबसे ज़्यादा नाराज़ कब होंगे? जब छात्र उनके प्रश्नों का उत्तर न दे पाए। क्योंकि जब पढ़ाने के बाद यदि कई बार छात्र जब नहीं आंसर दे पाते हैं तो टीचर को थोड़ा सा गुस्सा मेरे सामने आता है। 90 नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक छात्रों को किस प्रकार सबसे अधिक प्रेरित कर सकते हैं? मेरे हिसाब में जो है इसका आंसर पहला होना चाहिए कि वो खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, जिससे कि स्टूडेंट का ध्यान टीचिंग पर रहे। आपके दृष्टिकोण से कौन अच्छे शिक्षक, कौन अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? ऑब्वियसली एक गुड टीचर। अगर आपको पता चले कि आपके विद्यालय में, ये बहुत सिचुएशनल क्वेश्चन है, अभी यदि आपको पता लगे कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक आज अवकाश पर है तो आप क्या करेंगे? अब इसमें मेरे सामने आपको क्या करना चाहिए? आप पूरे विद्यालय का ध्यान रखेंगे। देखो, सारे काम करते रहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उस दिन बढ़ जाएगी कि यार आज सर नहीं है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय अध्यापकों को बीच बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? अब क्योंकि इससे क्या है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, मतलब उनको एक आदत लगेगी आंसर्स करने की, तो ये एक इसका आंसर होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस लिए आवश्यक हैं? मतलब जो टीचिंग जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों आवश्यक है? तो ये क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या विशेषता होती है, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? तो ये रिलायबल होते हैं, मतलब इनके आंसर भी बिल्कुल फिक्स होता है और ये रिलायबल होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इस पेपर को सॉल्व करेंगे। अच्छा, छात्रों में भाषण देने की कला का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? उनको व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहिए। देखो, खुद भाषण दीजिए और लेख लिखने से कुछ नहीं होता, उनको खुद बोल करके बताइए, तो ये निश्चित तौर पर हेल्पफुल होगा। अच्छा, शिक्षण सहायता सामग्री को उपयोग में आप सबसे अधिक किसे महत्व देंगे? छात्र की रुचि को। सबसे ज़रूरी जो है छात्र की रुचि होती है और उसी के हिसाब से हम लोग को ऐसी चीज़ें से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छा लगे और उनके समझ में आए। अच्छा, छात्रों से अच्छा संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक आपको सुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। और नेक्स्ट, यदि कोई अभिभावक विशेष अवसर पर आपको घर आने का निमंत्रण दे तो आप क्या करेंगे? प्रसन्नतापूर्वक जाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा ये है
कि ये एक अलग सा क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे, निमंत्रण वापस कर देंगे, प्रसन्नतापूर्वक जाएंगे। कोई विशेष अवसर की बात हो रही है, देखो सामान्य तौर पर बुलाएगा तो शायद हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब व्हेन समवन टॉकिंग अबाउट द स्पेशली, तो तब तो मेरे हिसाब में हम लोगों को जाना चाहिए। तो प्रसन्नतापूर्वक जाएंगे क्योंकि उनके इमोशंस टीचर के साथ जुड़े होते हैं। ये चीज़ें थी और मेरे सामने ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आप लोग बताना कि आपको और क्या क्या करना है और किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।